इंस्पेक्टर ने करैक्टर का कत्ल हुआ है। पहली बात वो सिविल थे और दूसरी बात ये मैटर भी सिविल है। इस मैटर में आप ये नहीं कह सकते कि वो लड़का कोई बदमाश था, इन्होंने सम्मन भेजे हुए थे, उसने आगे, ये नहीं, वो लड़का एक शरीफ बच्चा था। तो मतलब आप अपने कंटेंट की खातिर किसी को बुरा भला कह सकते हैं? मैं अपनी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली के अगेंस्ट नहीं चल सकता हूँ। ना आप सहाफ़ी हैं, ना आपका कोई जर्नलिज्म से ताल्लुक है। मैं ये कहता हूँ शाहिद चौधरी है, अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है आवाम को। अल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना अजूबा बनाते हैं। मतलब अपने आप को अजूबा क्लेम करते हैं आप? लोग कर रहे हैं ना, लोगों ने बना दिया मुझे। मैं तो इस काबिल ही नहीं, साफ़ी का तो आप कह रहे हैं, साफ़ी मैं नहीं हूँ। आप कौन सा को बम फाड़ हैं? शाहिद चौधरी दुनिया का 8वां अजूबा, ये बताया कि इस केस में क्या पेशरफ थी? उन मेरा नाम पा दे दुनिया का 8वां। जो अदील था वो फ्रंट मैन था। फ्रंट मैन के कपड़े ऐसे होते हैं और फ्रंट मैन बैठ से मंथलियाँ लेने जाते हैं। अदील ने ठीक किया यार, अदील ने जो काम किया ना, एक मैसेज छोड़ दिया उसने। उसकी जो FIR है ना, मैंने उसको मैंने गलत साबित करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, SHO सैफुल्लाह नियाज़ी का कत्ल जो है इस वक्त हाइप क्रिएट कर चुका है। हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद है, क्राइम एक्सपर्ट है, इनसे बात करते हैं। इनका भी सुना है कि उनके साथ कोई टाकरा रहा है, कोई रंजिश रही है, इनसे बात करते हैं। तैयब भाई, पता है कि हम ना लोगों के रिप्रेजेंटर हैं। हमें लोग जो बात या मैसेजेस कर रहे होते हैं ना, हमारा काम होता है कि जो भी वाकया रिपोर्ट करें ना, सबसे पहले अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखें। मेरी यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। मुझे लोग करते हैं फ़ोन, जो सब हम आपके फ़ैन हैं। मैंने कहा यार ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, मुझे चिढ़ है ये लफ्ज़ नहीं। आपने कहना, आप मुझे जब भी मैसेज करें मुझे ये कहें चो सब हम आपकी यूट्यूब या फेसबुक फैमिली के मेम्बर हैं। ये मेरे लिए ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। मेरी जो फैमिली है ना, मैं इनके अगेंस्ट चल नहीं सकता हूँ। ये करैक्टर कुछ इस तरह का था। लोगों ने शुरू में वाकया रिपोर्ट किया कि जी इंस्पेक्टर का कत्ल। मैंने उनको ये समझाया कि यार ये इंस्पेक्टर ने करैक्टर का कत्ल हुआ है। इंस्पेक्टर तो इस तरह के नहीं होते। क्या है, इंस्पेक्टरों को ये ज़ुबान ज़ेब देती है। जिस तरह सारी खल्क़े खुदा उमड़ आई है, लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इंस्पेक्टर के खिलाफ ये उसके मोराल पर सवालिया निशान है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं तो जो कर रहा हूँ उसको आप छोड़ दें। अब मुझे ये बताएं, इसकी कुर्बान लाइन या पुलिस लाइन्स के अंदर नमाज़ जनाजा क्यों नहीं हुई? आप भी माशाल्लाह क्राइम पे काम करते हैं, आपको इस चीज़ का पता है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो शहदा थे ना हमारे पुलिस के महकमे के अंदर, जो पुलिस कांस्टेबल या जो भी शहीद हुए हैं, जिसकी नमाज जनाजा अंदर होगी ना कुर्बान लाइन या पुलिस लाइन्स के अंदर, तो उसकी तस्वीर शहदा में लग जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अदारों ने उसको शहीद इस्तेमाल ही नहीं किया। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो था तो इंस्पेक्टर। अगर वो इंस्पेक्टर यानी रेड करने जाता, क्रॉस फायरिंग में शहीद हो जाता, फिर मैंने भी शहीद कहना था, फिर मैंने कत्ल नहीं कहना था। अगर वो वर्दी में होते और किसी बंदे के साथ उनकी कोई तलख कलामी हो जाती, तो वो अपनी वर्दी पहन के काम पे जा रहे थे। पहली बात वो सिविल थे और दूसरी बात ये मैटर भी सिविल है। इस मैटर में आप ये नहीं कह सकते कि वो लड़का कोई बदमाश था, इन्होंने सम्मन भेजे हुए थे, उसने आगे, ये नहीं, वो लड़का एक शरीफ बच्चा था। अब आप ये देखें, मैं जो वाक़े को रिपोर्ट कर रहा हूँ ना, अब आपने सवाल किया है, आपने यकदम बछाड़ कर दिया सवालों की। मैं तीसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा जी आप साथी इतना क्यों हो गए हैं? तैयब भाई, मेरे जो प्रोग्राम्स हैं ना, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की ज़िंदगी में जब पूरे ज़ोरों पे थे, 8 से ऊपर एपिसोड ऊपर लगे हुए हैं। उनमें जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जो उनकी ज़ात के ऊपर मैंने जो कीचड़ उछाला है, अगर आप वो अल्फाज सुन लें तो आप कानों को हाथ लगा जाएं। वो जिंदा थे ना, मैंने अपना पूरा जो है ना वो बाल उसके अंदर उनके ऊपर निकाला, अपनी पूरी हवाड़ जो थी मैंने निकाली ना। पब्लिक वो प्रोग्राम्स अब देख रही है। अगर वो पहले 50,000 60,000 लोगों ने एक प्रोग्राम देखा हुआ था, अभी वो लाख 2-2 लाख पे चले गए हैं। उसकी वजह लोग ये जानना चाहते थे कि शाहिद चौधरी अब ऐसे बोल रहा है या पहले ऐसे बोल रहा था। तैयब भाई, मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर ना हमेशा अपने मंजे हुए अफसरान को, जो ईमानदार है, बहादुर हैं, पुलिस मुकाबलों को भी मैंने डिफेंड किया है, असल हक़ाइक़ पब्लिक के सामने रखे हैं। डिफेंड का मतलब ये नहीं वो कर कुछ और है, मैं दिखा कुछ और रहा हूँ। मैंने हमेशा सयाक को सबाहत पर और प्रूफ को देकर उसकी रोशनी में बात की है। अभी मैं देखें, सैफुल्लाह नियाज़ी, मैं उनको शहीद कह दूँ, कल को जो हमारे असल शहदा होंगे उनको मैं क्या कहूँगा? तो ये कंट्रोवर्सी आ जाती है। मैं अपनी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली के अगेंस्ट नहीं चल सकता हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स को रीड करें ना, अगर 1% तबका नियाज़ी साहब के हक़ में बोल रहा है ना, मैं सुबह ही हक़ में बोलना शुरू कर दूंगा। ये वो गुस्सा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो लोग पुलिस से सते हुए थे, नियाज़ी की मौत एक मौका उनको मिल गया। लोग अपनी हवाड़ निकाल रहे हैं। अब इसकी मौत 2 मैसेज देगी है। पहला मैसेज ये कि जो अफसर इस तरह की गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर हमारी फोर्स ने उसकी नमाज जनाजा कुर्बान लाइन या पुलिस लाइन में नहीं करवाई तो हम उसे शहीद कैसे कह सकते हैं?
दोनों बातों का जवाब है। आपका मतलब है इदारा उसे ऑन नहीं करा कि वो शहीद है तो हम क्यों शहीद? यार ये हम ऑन ऑफ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे क्यों नहीं हुई। ठीक है, बस इसका जवाब सारी दुनिया देगी जवाब। हम ऐसी बात क्यों करें? देखें फोर्स का तो हिस्सा था ना। ठीक है, मैं मेरी पुलिस जो है ना वो आईजी पंजाब उस्मान अनवर है, मेरे पंजाब की पुलिस फैसल कामरान साहब हैं, बिलाल सदीक कम्याना साहब हैं, CIA के 12 DSP साहबान हैं, उनके अलावा आदिल कामरान वो जो हैं फैसलाबाद वाले, अहमद मयूद्दीन साहब हैं, डॉक्टर मुस्तनसर बाजवा साहब हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जबरोन पुलिस ऑफिसर हैं। मेरा ये आइडियल नहीं था सैफुल्लाह ने। आपने कहा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली या फेसबुक फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मतलब आप अपने कंटेंट की खातिर किसी को बुरा भला कह सकते हैं? नहीं, देखे बात सुनना, आपका जवाब, आप सवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका जवाब जो मैं दूंगा ना आप इंशाल्लाह इससे बिल्कुल एग्री करेंगे। देखे बात सुने, खल्के खुदा की आवाज़ है, हम रिप्रेजेंटर हैं, हम कोई अपने तौर पे तो नहीं अपने नया कुछ चुटखला छोड़ सकते। इस वक्त पब्लिक खल्के खुदा क्या कह रही है, ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं? आप आवाम की आवाज़ बन। नहीं, पहले मुझे ये बताएं, 100% बैड कमेंट्स आ रहे हैं, न्याय सभा हक में कोई नहीं सुनना चाह रहा, तो मुझे आप ये बताएं मैं उसको अच्छा कह के गाली मैं खाऊं? मैं नहीं ऐसा करूंगा। एक करैक्टर ऑफ हो गया हुआ ना। अगर न्याजी साहब जिंदा होते तो मैं, मेरे ज़हन में ये आती कि शायद वो जो है ना अपनी सलाह जो है ना कर सकेंगे। अभी तो वो ऑफ हो गए हैं, अभी उन्होंने दुनिया पे दोबारा तो नहीं आना, करैक्टर खत्म हो गया। अभी इसके ऊपर आप मंतकी अंजाम के बाद कोई भी राय दे सकते हैं। तो मैं कतई तौर पर, मुझे को अगर फेम की ज़रूरत हो तो मैं अपने चैनल पे ये भी कहूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्यों नहीं कहता हूँ। मैं एक जो है ना सॉलिड मटेरियल के साथ ऊपर आ रहा हूँ, रियलिटी के साथ ऊपर आ रहा हूँ, और यही लोगों की मोहब्बत है, और इससे मैं बाहर नहीं निकल। मुझे कोई व्यूज़ का चक्कर नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मेरे चाहने वाले जो है इनकी दिलादारी ना हो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी इस केस की जानिब तो आते हैं बाद में, पहले मुझे आप ये बताएं कि SHO सैफुल्लाह नियाज़ी, आपकी उनके साथ कोई, उनकी हयाती में कोई ज़ाती रंजिश थी? उन्होंने पर्चा दिया था मेरे ऊपर झूठा, अदालत ने मुझे बरी कर दिया 6 साल के बाद। मैंने उनके ऊपर इस्तगासा किया हुआ था, उसके अंदर उनको सजा हो जानी थी। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया उनकी ज़िंदगी में ना, तो वो इंटरव्यू मैंने जब किया ना उसके 20 दिन बाद मैंने कोर्ट में बयान दिए हैं। उसके अंदर मैं ये बात नहीं कर सकता कि आपने मुझसे पैसे छीने हैं, आपने मेरा रिवॉल्वर ले लिया है, वो सारी चीज़ें मुझे उन्होंने वापस कर दी थी। क्या ऐसा नहीं तो कि उसी बात का अभी तक आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? वो सुलह तो मैंने दिल से की नहीं हुई थी, ये तो मुनाफकत है, मैं कहूँ मैंने दिल से सुलह की थी। मैं इस मौके में था कि अगर ये ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसी हरकत करेंगे ना, फिर मैं दोबारा अपना रवैया ऑन कर लूँगा। तो वो अभी देखें वो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, और मेरी फैमिलीज़ जो हैं यूट्यूब और फेसबुक की फैमिलीज, मैं इनको कभी भी नाला नहीं कर सकता हूँ। मैं क्यों उनको नाराज़ करूँ? मुझे ये इस पे बात करते हैं। हाँ जी। आप कहते हैं मेरे सोर्सेज हैं, ना आप सहाफ़ी हैं, ना आपका कोई जर्नलिज्म से ताल्लुक़ है उस तरह से, कहाँ से खबर आती है? आज आपने मुलजिम का की वीडियो बयान आपके पास आगे, बड़े बड़े लोगों के पास एक्सेस ही नहीं है, आपके पास वीडियो कैसे आ गई? ये तो एक आम सा काम है ना, ये एक वीडियो है, आपको भी मैं देता हूँ वीडियो, आप अपने चैनल पे चलाएं, लोगों को दिखाएं कि ये अदील है जो पुलिस की हिरासत में रिमांड के दौरान आया और वापस चला गया। तो ये तो आप अपने पुलिस वाले आपके साथ इन कांटेक्ट यार, आपको पुलिस आपका सोर्स है। आने वाले वक्त में एक और आपके चैनल पे मैं प्रेडिक्शन करूँ अपनी ज़ात के बारे में, इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में ये कहेंगे ये शाहिद साहब ने खबर लगने से पहले, न्यू दिल्ली फिल्म देखी है आपने जतिंदर की, उसके अंदर क्राइम होने से पहले वो खबर लगा देता था। मैं आपको इंशाल्लाह एक टाइम आएगा अपने लाहौर शहर का क्राइम जो को बड़ा होने लगेगा ना, मैं एक दिन पहले प्रेडिक्शन किया करूँगा कि मुझे लग रहा है कि ये गैंग वॉर जो है ना कोई मुतहर्रक होने लगी है। आप अपने मुतालिक क्या कहते हैं? शाहिद चौधरी कौन है, क्या है? मैं ये कहता हूँ शाहिद चौधरी है अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है आवाम को, ऐसा ना आया। अगर चाइना को आप ये कहें ना, चाइना हर चीज़ की डुप्लीकेट बना लेता है। मैं मैदम तुसाओ में गया हूँ, माइकल जैक्सन का डुप्लीकेट बना हुआ है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर खड़ा है, जैकी चैन खड़ा है, ऐश्वर्या राय का लगा हुआ है पुतला, वो अमिताभ लगा हुआ है। आप उसके साथ हाथ मिला रहे हैं ना, तो देखने वाला यही कहेगा आप अमिताभ के साथ खड़े हैं। लो चाइना को मेरे जैसा बंदा बना कर दिखाएं। उसकी वजह ना ऐसे कान कहीं से मिलने हैं, ना ऐसा नाक कहीं से मिलना, ना ऐसे होंठ कहीं से मिलने हैं। तो ये बातें अल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना अजूबा बनाते हैं। मैं दुनिया में 7 अजूबे हैं, बाबर के मोहल्लक बागात, पीसा टावर, ईफल टावर, ताजमहल, जितने भी हैं आप उनमें देखें, कोई भी अजूबा करके नहीं बनाया गया। मैं फेसबुक पे आता था, लोगों ने प्यार किया, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, लोगों ने मोहब्बत की, अब मैंने फेसबुक पे पेज बनाया, कई मेरे अकाउंट्स बन गए। अल्लाह का शुक्र है 200 से ऊपर लोगों ने मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स काटे हुए हैं। अभी वीडियो लगेगी काट के उसके टिकटॉक पे चले जाएंगे। मैं अगर होता ना फेम का भूखा, अपने आप को अजूबा क्लेम करते हैं आप, लोग कर रहे हैं ना, लोगों ने बना दिया मुझे, मैं तो इस काबिल ही नहीं। साफ़ी का तो आप कह रहे हैं, साफ़ी मैं नहीं हूँ। शाहिद चौधरी दुनिया का 8वां अजूबा, ये बताया कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई? मेरा नाम बात है दुनिया का 8वां। बात ये है, ये जो केस है ना, ये एक टेस्टिंग केस था
ये हमारी पुलिस को सोचने पे जो है ना से मजबूर कर दिया है। और आप देख लीजिएगा इस केस के ताबकाती असरात जो आफ्टर शॉक्स आएंगे ना, जो आने वाले वक्त में आपको नजर आएंगे, आप देख लीजिएगा पुलिस का मुराल अब बुलंद होगा। पुलिस वाले जो उनकी नींदें उड़ गई हैं जो इस तरह के बदतमीज थे, मैं भी लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे अफसर हैं वो उन्होंने अपने निचले को कह दिया यार बंदे के पुत्र बन के करो ये काम, ऐसे नहीं चलेगा काम। कल को देखें एक बंदा कहता है कि ये वाक़यात अब शुरू हो जाएंगे, यार अदील ने तो कर लिया ना, ये वाक़यात कैसे शुरू हो जाएंगे? अगर आप करोगे आप भी पकड़े जाओगे। शॉर्टली ये बताइएगा वाकई की असल वजह क्या है? अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अदील था वो फ्रंट मैन था। फ्रंट मैन के कपड़े ऐसे होते हैं, फ्रंट मैन होता तो इसने रोलेक्स की घड़ी पहनी होती या राडो पहनी होती। और फ्रंट मैन बैठ से मंथलियाँ लेने जाते हैं, वो अपने आप को बड़ा टेंटे खां शुरू, जब पकड़ा गया बेचारे के मोबाइल कपड़ों पे लगा हुआ है। आप ये भी बात नोट करना। और मरने की वजह जो है ना वो ये हुई है, तैयब भाई रात को ये गाली निकाल रहा था, इसके बाप ने फ़ोन उठा लिया। इसकी वालदा और बयान का इर्तदा बटन मैंने दोनों ने इंटरव्यू लिया, चीरू पाड़ा किया उनकी वालदा के सवालात का ना। उन्होंने मुझे कहा कि जी जिस दिन ये आखिरी टाइम रात को गालियाँ निकाली हैं ना, उसने कहा तेरी बेटी को ऐसे, तेरी माँ को ऐसे, तेरी बहन को ऐसे। जब उसने गालियाँ निकाली हैं स्पीकर की आवाज़ बैठ जा रही थी। ये बच्चा रोना शुरू कर गया। उसकी वालदा कहती है वो चारपाई पे बैठ गया, रात को सो गया, उसने ज़हन बना लिया। सुबह उसकी वालदा उठा रही है उठ जाओ, और कह रहा अम्मी नहीं मैं नहीं। माँ कहती है नाश्ता, कहता मैंने जूस बना दे मैं चला हूँ। वो गया, उससे इरादा कर लिया हुआ था और वो भेदी वो पहले ही था। पहले आप मुझे एक बात बताएं, आप भी क्राइम की बीट करते हैं, ये रूल है कि आप इंस्पेक्टर और अपने नौकर को में जा थलो पिस्तौल फाड़ लिया, जा मेरी राइफल फाड़ लिया, राइफल थले रखा। और यार आपके पास से अगर पिस्तौल पकड़ा गया ना मेरा लाइसेंस ही, तो आपके ऊपर 16वीं पैंठ लगनी है। मेरे से अगर पिस्तौल पकड़ा जाए लाइसेंस घर पे, मेरे ऊपर 13वीं पैंठ लगती है। और अगर आपसे पकड़ा गया मेरा पिस्टल 16वीं पैंठ लग जाएगी। तो न्याय वो कहता है, उनका बेटे ने बयान दिया कि मेरे पापा ने जो है ना 3 थानों में कहा हुआ था कि ये मेरा बेटा है। क्या वो पाउडर बेचता था? वो ऐसा केड़ा कार्य खासी आ गया कि जिसके लिए 3 थानों में जाकर स्पेशल कहा ये मेरा बेटा है। ये तो बात न्याजी साहब के रॉन्ग जाती है। वो इतना, अगर वो कार्य खास था उसके कपड़े भी कार्य खास वाले होते, उसको छुड़वा देते काम कार्य। अगर वो कहता है मेरे बाप को मेरे वालिद साहब जो थे इसको खर्चा देते थे, तो वो पागल का पुत्र था, वो अपने कपड़े लेके इस तरह के बैठा। बात ये है कि वो एक आम मैकेनिक था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था इसके साथ। यार ये ऐसे ही है, वो बच्चा जो है उसको गुस्सा आया, इश्तियाल में आ गया, उससे बेटी की गाली बर्दाश्त नहीं और उसने इस चीज़ के रिवेंज में से मार दिया। पिस्टल कहाँ से आया? पिस्टल वो न्याजी साहब का लाया ना, उसने बताया नहीं। पिस्टल तो CF-19 जो है वहीं पे मौके पे पकड़ा गया। लोग ये कह रहे हैं कि न्याजी साहब इतनी बहादुरी से मरे हैं कि इन्होंने आगे हाथ किया है। लोग कह रहे हैं मुझे कोई CCTV कैमरे की वीडियो लगा दे न्याजी साहब ने हाथ किया है। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी ना तो हम ये देखेंगे आया ये फायर डायरेक्ट उनको हाथ में लगा है या पेट में से होके आगे पीछे हाथ में लगा है। ये भी हो सकता है कि आगे बढ़ के पिस्टल, कुछ भी हो सकता है। तो हमने वो साथ ही निशाने हैदर दे दिया कि न्याजी साहब ने कहा रुक जा, तो फायर इसके हाथ पे लगा हुआ है। और अल्लाह के बंदे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। न्याय सब हो सकता है भागने, यार कुछ भी हो सकता है, तुक्का नहीं इस पे चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाना। बेटे का एक और बयान आता है कि मेरे वाले साहब जो है वो दिल के बड़े अच्छे थे, वैसे जुबान के कड़वे थे। नहीं, जुबान के कड़वे नहीं, उन्होंने ये कहा कि मेरे वाले साहब जज्बाती थे। जो करैक्टर होता है ना, जज्बात उसी के होते हैं। जो करैक्टर होता है ज़मीर भी उसी का होता है। ज़मीर की अकेले की बात तो नहीं करें, जब ज़मीर की बात है फलां का ज़मीर, फलां कौन है? करैक्टर है ना कोई। ज़मीर वो होता है जो काम से पहले ये काम गलत है ना करी, ये काम किया ये गलत था। ज़मीर वो होता किसका है? करैक्टर का। भैया ये कत्ल करैक्टर का है, ठीक है, सीधी सी बात है। वो कहता है मेरे वालिद साहब जज्बाती थे। जज्बाती बंदा, जज्बात और चीज़ है। उसको ये कहना चाहिए था, अगर वो बच्चा इतनी बात करते था ना, मेरे वालिद साहब ज़ुबान के गंदे थे, इनका इखलाक अच्छा नहीं था, गरीबों के साथ बड़े सख्त बोलते थे, इनका रवैया मनफी था दुनिया में, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे थे। तो मैंने अप्रिशिएट करना था। उस बेचारा वो अभी 22-23 साल का है, उसको ये भी नहीं पता कि बात असल देखे ना, बात मानता है ना दिल कि जज्बाती और चीज़ है। गालियों का जज्बात के साथ क्या ताल्लुक है? जज्बातियाँ तो आपके करैक्टर की हैं। जो अच्छा नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात पे जोर दिया है? उन्होंने यहाँ तक कह दिया हुआ है कि आप सारी ज़िंदगी आप सवाब वाले काम करते रहो, अच्छे अच्छे काम करते हो। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं ना, आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा जोर इखलाकियात पर है। तो अगर आपका इखलाक ही अच्छा नहीं, आप जन्नत में कैसे जाओगे? और दूसरी बात, अगर फोर्स ने नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन्स में नहीं करवाई, आप कहें शहीद है, कहें शहीद, कैसे कह लोगे? वहां पे नमाज़ जनाजा हो जाती तो वो शहदा की लिस्ट में शामिल हो जाने थे। अदील ने ठीक किया यार, अदील ने जो काम किया ना, एक मैसेज छोड़ दिया उसने। अब ठीक किया या गलत किया, ये हमारे इदारों की बका का मसला है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि इस बंदे को मार के पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। ये पहले वीज़ा वूज़ा लगवा लेता, अब अमेरिका का इसको फ्लाइट इसकी होती है 8 बजे, यहाँ से काम डालता और बाहर निकल जाता। वो बच्चा पकड़ा गया ना,
जिस सफाई के साथ उसने खुद को सरेंडर किया है, आप देख लें दुनिया में उसकी आशिक हो गई। अब इस केस को क्या किस तरह परसू कर रहे हैं आप? यार एक केस FIR खारिज करवाऊंगा। नीचे बड़े लोग कहेंगे अड्डा पाड़े यहाँ खड़ा नहीं होता, और अब देख लीजिए खारिज। अब पूछें ये भी कैसे, लोगों को मैं ये भी बता दूं, कैसे बोलते हैं? उसकी जो FIR है ना, मैंने उसको मैंने गलत साबित करना है। जो इस बच्चे का वन शॉट पे बयान है ना, बॉडी के ऊपर से ऐसे कैमरा जाता है और वो बच्चा साथ ही कह रहा है कि जी मैं मारा, जी बड़ा बदतमीजी में, देखिए ना वीडियो, वो वन शॉट पे फरांदी आ जानी है उसकी वीडियो की, उसकी वीडियो कि ये इसमें कटिंग नहीं है, तो बॉडी के सामने जाए वकूआ पे वो ये बयान दे रहा है। बेशक वो बयान उसके खिलाफ है, लेकिन FIR की तो नफी कर गया। जब FIR क्वैश हो जाएगी तो मुलजिम कहाँ जाएगा, इसलिए FIR क्वैश हो जाएगी। अभी केस इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? अभी केस बना ही नहीं, अभी तो उसकी गिरफ्तारी जो पड़ी है, अभी तफ्तीश चल रही है। जब चालान मुकम्मल हो जाएगा ना, चालान मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होगा, फर्द जुर्म लग जाएगी और मुलजिम को पूरी फाइल दे दी जाती है। जिस दिन ये चार्ज फ्रेम हो जाएगा मेरे पास आ जाना, फिर मैं आपको सज़ा होगी, जज़ा होगी, वो मैं आपको एडवांस बता दूंगा।